आइए दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा का चर्चा करेंगे कि एसएलडी क्या होता है और कैसे उसका ड्रॉ करते हैं। उस चीज़ पे हम आपको आज बताएंगे कि एसएलडी कैसे बनाते हैं, क्या होता है, आगे कैसे होता है, उस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। व्हाट इज एसएलडी? तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि एसएलडी क्या होता है। व्हाट इज एसएलडी? तो ये क्यों ऐसा बनाया जाता है, और हर कंपनियों में सबसे पहले हम जब जाते हैं, ज्वाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले यही क्यों पूछा जाता है, चाहे दिखाया जाता है कि ये हमारी कंपनी का एसएलडी है। चाहे किसी कंपनी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पूछते हैं कि आप अपने कंपनी का एसएलडी बनाओ। तो एसएलडी क्या है? एसएलडी क्या है कि एक सिंगल लाइन डायग्राम है जिसमें कि एक लाइन में ही हमको समझाया जाता है कि हमारे कंपनी में इतने सारे सोर्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं और बताने की प्रयास करेंगे कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारा पावर सोर्स होता है। पावर सोर्स में जैसे हम ले लेते हैं, मान के चलिए हमारा जीबी पावर हो गया। जीबी पावर को जैसे कि क्या होता है कि हमको आता है, तो कितना आता है, 11 केबी में आता है, और हम इसको अपने काम के लिए बनाते हैं 415 वोल्ट। तो हम आज इसी पे एसएलडी बनाएंगे कि 11 बाई 415 वोल्ट का एसएलडी कैसे बनाते हैं। चाहे वो आप 22 केबी भी बना सकते हो। 22 केबी पे हो गया, 33 केबी पे हो गया, सब एक ही जैसा होता है, मिलता जुलता ही रहता है। तो एक बार आप अगर ये समझ गए, कि 11 केबी पे कैसे बनाते हैं, तो 22 केबी पे भी बना सकते हो, 33 केबी पे भी बना सकते हो। तो जैसे हम बेसिक आपको छोटा सा एक एग्जांपल देंगे कि जैसे अपने घर पे ही कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे हम आपको अपने घरेलू भाषा में समझाएंगे पहले कि जैसे हम घर पे अपने जो भी आता है पावर, तो सबसे पहले आता है तो हमारा जीबी पावर आता है। जीबी पावर पावर तो जीबी पावर आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? वो पोल से निकलता है। पोल से नीचे आता है तो कहाँ आता है? सबसे पहले आता है तो हमारा मीटर में आता है। जो हमारा एनर्जी मीटर लगा रहता है, हमारा जो KWH बताता है, तो सबसे पहले उसमें आता है। उसमें से निकलता है तो हमारा एक छोटा सा एमसीबी, टू पोल या सिंगल पोल, जो भी जैसे लोग लगाते हैं, तो उसमें आता है एमसीबी में। तो एमसीबी में आ गया। अब एमसीबी के बाद से क्या है कि वहां से निकला तो अपना कहाँ आता है? मेन बोर्ड में आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक ये मेन बड़ा बोर्ड है, यहाँ पे आ गया, तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 स्विच लगे रहते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से स्विच का मतलब कि हम ब्रेकर से ही प्रदर्शित करते हैं कि हमारा वो बंद और पावर काटने का और चालू करने का काम करता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये 5 स्विच लगा है, तो 5 स्विच से निकला तो मान के चलिए एक हमारा फैन हो गया, दूसरा पे लाइट हो गया, तीसरा पे मान के चलिए कि हमारा एसी हो गया, चौथा पे मान के चलिए कि एक कोई इक्विपमेंट और हमने ले लिया एक्स्ट्रा में, और एक पांचवा निकला तो हमारा पावर सॉकेट का ले लिया। पावर सॉकेट हो गया। तो सेम ऐसा ही होता है जैसे कि हम आपको घरेलू भाषा में समझाए कि अपने घर पे कैसे एसएलडी बनाते हैं, कि कैसे रहता है, तो उस चीज पे हमने समझाया। तो सेम ऐसा ही है, जैसे ही हम पावर को लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को हम सिंगल लाइन में समझाते हैं, उसको हम एसएलडी बोलते हैं। तो आइए हम इस पे अब बात करते हैं कि 11 415 का एसएलडी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जीबी पावर चाहे जो भी सोर्स पावर है वो आता है पहले। तो 11 आए या 22 आए या 33 आए, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान के चलिए कि हमारा यहाँ आया, तो सबसे पहले ये हमारा आया यहाँ पे 11 केवी। 11 केवी में क्या होता है कि अभी यहाँ से जो आते हैं वहां पे हमारा एक पहले डीओ दिया रहता है। डीओ को मतलब होता है एक फ्यूज टाइप होता है, जैसे आप आसान भाषा में समझे फ्यूज बोलते हैं उसको।
फिर उसके बाद से वहां से जो निकलता है तो हमारा एक सीटी पीटी कंबाइन लगाते हैं। जैसे हम आपको डॉट डॉट समझा रहा है कि इंटरनल चीज है, इसके अंदर जो भी हम करेंगे वो इंटरनल चीज है, सीटी पीटी के अंदर रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम पीटी का बनाते हैं। ये आपका पीटी हो गया और ये आपका सीटी हो गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी जैसे मान के चलो कि हम बात करते हैं कि हर कंपनियों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उसमें अब वो कितने का यूज कर रहा है, क्या किया है, तो वो चीज आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है। तो जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं कि हमारा सीटी कितने का है, पीटी कितने का है, सॉरी पीटी मान के चलिए। तो जैसे कि पीटी में क्या होता है, पीटी में हमारा आता है 11 बाई, पीटी में आता है 11/110। उसके बाद से हमारा सीटी में है, तो सीटी में दो टाइप के सीटी आते हैं, एक आता है 100/5 का और दूसरा आता है 100/1 का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमारा 100/5 का है, तो ये 5 मीटर से अगर ज्यादा डिस्टेंस में आता है तो इसको हम लगाते हैं, और 5 मीटर से कम डिस्टेंस में है तो 100/1 का लगाते हैं। तो उस चीज पे आगे अगर बात करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एसएलडी पे कर रहे हैं तो एसएलडी पे ही करते हैं दोस्तों। यहाँ तो दोस्तों सीटीपीटी के बाद से बीच में हमारा एलए लगा रहता है, जिसको हम लाइटिंग अरेस्टर बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों निकलता है तो हमारा जाता है जीओडी पे। जीओडी, जीओडी मीन्स होता है दोस्तों गैंग ऑपरेटिंग डिवाइस। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये हमारा जैसे कि 3 फेस जो भी होता है, तो उसमें कैसा होता है कि एक साथ हमारा सारा कॉन्टेक्ट बने और हटे, इसके लिए हम जीओडी का उपयोग करते हैं। तो जीओडी से फिर जो आउटपुट निकलता है उसके बाद से दोस्तों जो जाता है वो जाता है हमारा एसईबी में, सॉरी बीसीबी में, बीसीबी में ये जाता है हमारा बीसीबी में। तो बीसीबी मीन्स होता है दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो हाई वोल्ट को कंट्रोल ऑन ऑफ करने में काम आता है ये। फिर उसके बाद से दोस्तों निकलता है तो हमारा जाता है सीधा, कहां जाता है, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर को जाता है। और जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलते हैं तो वो हमारा सीधा जाता है कहां पे, एसईबी में, एसईबी। एसईबी मीन्स होता है दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर, जो लो वोल्टेज को बंद चालू करने में काम आता है। उसके बाद से यहां से जो भी पार्टीशन होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। अब यहां से जैसे कि बहुत सारे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारा एक पैनल यहां हो गया आउटपुट, दूसरा आउटपुट यहां हो गया, तीसरा आउटपुट यहां हो गया, चौथा आउटपुट यहां हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी है, तो एक पैनल से ही बहुत सारे पैनल को चलाते हैं वो लोग। जैसे कि पीसीसी में ले लिया तो पीसीसी, पीसीसी इसको पीसीसी भी बोल सकते हैं। तो पीसीसी में ले लिया, पीसीसी के बाद से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पहला होता है वो उसको हम बोलते हैं डीजी का पैनल, और दूसरा जैसे कि हम मान लेते हैं ए प्लांट है, बी प्लांट है, सी प्लांट है और डी प्लांट है। जैसे हमारे पास 4 प्लांट है, तो यहां से जो भी आउटपुट जाएगा वो चारों एमसीसीओ के लिए, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट चला रहे हो, तो यहां से जो भी आउटगोइंग जाएगा तो ये इसके लिए पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। फिर तो जैसे कि अब ये तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए एक सोर्स पे हमने बनाया है एसएलडी। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक डीजी है, डीजी को भी कनेक्ट करके चलाना है। तो वो कैसे होता है, जैसे मान के चलिए डीजी में एक तो पहला होता है डीजी पैनल, डीजी पैनल, और दूसरा एक बोलते हैं एएमएफ पैनल, वो भी डीजी का ही पैनल है।
अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो डीजी से आउटपुट निकलता है हमारा, वो सीधा जाता है डीजी पैनल में, एक जो डीजी का कंट्रोलिंग पैनल बोलते हैं, और जो यहां से निकलता है ना, वो सीधा हमारा चला जाता है पीसीसी के डीजी के इनकमिंग में। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये दोनों का इंटरलॉकिंग रहता है, एक दूसरे में इंटरलॉक रहते हैं। तो अगर ये चालू हुआ तो ये चालू नहीं होगा, और ये चालू हुआ तो ये चालू नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों चालू हुए तो फिर अपना टक्कर हो जाएगा दोनों में, तो किसी का भी नुकसान हो सकता है। अगर ट्रांसफार्मर का भी नुकसान हो सकता है और डीजी का भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं। तो आज आपको ऐसा है कि अच्छा समझ आया होगा, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हो कि सर ये क्या चीज है, चाहिए कैसे होता है, तो उस चीज पे हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमको आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके लिए हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।